भ्रष्ट अधिकारियों की 3 दबाई, जूता चप्पल और पिटाई। आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की मुख्य खबर, वाराणसी गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर मची हलचल। जनता ने उठाई सुरक्षा की मांग और शुरू हुआ सत्याग्रह। गाजीपुर से बड़ी खबर, गाजीपुर के रसूलपुर बेलवा टी शेखपुर क्रॉसिंग पर पिछले कई महीनों से सड़क दुर्घटनाओं का जो सिलसिला चल रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब क्षेत्रीय जनता ने प्रशासन की चुप्पी और लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हादसों की जमीन बन गई है ये क्रॉसिंग। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 यानी वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर स्थित, जहां से दिन रात भारी वाहनों का तेज रफ्तार में आवागमन होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पैदल चलना, सड़क पार करना, बच्चों का स्कूल जाना, सभी जिंदगियों और मौत के बीच सफर शुरू हो गया है। 6 जुलाई को दर्दनाक घटना बनी जनाक्रोश की चिंगारी। बीते 6 जुलाई को नसीरपुर निवासी जितेंद्र पाल उर्फ जीतू के परिवार के 4 सदस्यों की इस क्रॉसिंग पर दर्दनाक मौत हो गई। इसके 3 दिन बाद कोन्हवा रोहीपुर निवासी सचिन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और अब भी वाराणसी के अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। जनता का आरोप है कि अधूरा कार्य, पूरी लापरवाही। स्थानीय नेताओं और जनता का आरोप है कि दुर्घटनाओं के बाद प्रशासन ने यहाँ नैरो कट बनाने का कार्य तो शुरू किया, लेकिन बीच में अधूरा छोड़ दिया, जो अब खुद दुर्घटनाओं का कारण बन गया है। खांपुर के पास लाइटें महीनों से बंद पड़ी हैं। रात में वहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय नेता दिनेश कुमार यादव ने कहा कि अधिकारी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन न उन्हें गड्ढे दिखते हैं, न टूटी स्ट्रीट और न ही जनता की चीख सुनाई देती है। सत्याग्रह का आगाज, जनता का ऐलान। आज रसूलपुर बेलवा क्रॉसिंग पर जनता ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, जन सुरक्षा का सवाल, ऐसा कहना है प्रदर्शन कर रहे छात्र, व्यापारियों और ग्रामीणों का। एक स्वर में मांग की सुरक्षा चाहिए। सभी की एक जैसी मांगे थी, जैसे स्पीड ब्रेकर लगे, ओवरब्रिज या अंडरपास बने, स्ट्रीट लाइट चालू हो, अधूरे कार्य तुरंत पूर्ण किए जाएं। सड़कें केवल विकास का मार्ग नहीं होती, वे जीवन रेखा भी होती हैं। जब जनता उन्हीं सड़कों पर जान गंवा रही हो और प्रशासन मौन बना हो, तब सवाल उठना भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। रसूलपुर की ये आवाज सिर्फ एक गांव की नहीं, यह पूरे जिले के लिए चेतावनी है। अगर प्रशासन ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो यह एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या प्रशासन जागेगा? क्या हादसे रुकेंगे? और क्या जनता को उनकी न्यूनतम सुरक्षा मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय होंगे। राजमार्ग 31 पर आप लोग का विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्या मांगे हैं? देखिए, जिस स्थान पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये रसूलपुर बेलवा है। यहाँ पे जो क्रॉसिंग बनी हुई है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के द्वारा, यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, जब से इस रोड का निर्माण हुआ तब से लेकर के अब तक सैकड़ों की संख्या में लोग जान गंवा बैठे। कुछ दिन पहले यानी 6 जुलाई को यहाँ पे एक साथ 4 मौतें हुई। एक साथ 4 मौतों के बाद 4 दिन बाद यहाँ के स्थानीय एक सचिन कुमार नौजवान एक्सीडेंट कर गया, जो आज उसका वाराणसी चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। महीनों बीत गए, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यहाँ के अधिकारी, NHAI के अधिकारी यहाँ पे आए, तमाम प्रकार के लोग वादे किए, लेकिन वादों पे वो खरा नहीं उतरे। यहाँ पे जो कट बना हुआ है, इस कट को थोड़ा सा चौड़ीकरण करके इसको और अंधा बना के चले गए। यहाँ पे निर्माण कार्य अपना छोड़ के चले गए। हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, या तो ओवर ब्रिज बनाए जाए यहाँ पे, या तो अंडर पास बनाए जाए, ताकि यहाँ के क्षेत्रीय जनता जो है, स्थानीय जनता है, तमाम इधर रोहीपुर, जगनापुर, कटैला, ये चकजाफर, ये बेलवा, रसूलपुर बेलवा, रोहीपुर, चौकियाँ, बिलैचियाँ, तमाम ऐसे गांव हैं जो इस गांव के तमाम लोग इस रास्ते से आते हैं और जाते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के अधिकारी गूंगे और बहरे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी घटनाओं के बाद भी यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। उसी के खिलाफ में आज हम लोग 3 दिवसीय धरना यहाँ पे करेंगे। आज हम लोग का सत्याग्रह के माध्यम से सरकार की आंख, यहाँ के अधिकारियों की आंख को खोलने का काम कर रहे हैं।
अगर कोई सक्षम अधिकारी आता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम इन अधिकारियों की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करने का काम करेंगे। कल के बाद परसों हम लोग पुतला दहन करने का काम करेंगे। हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक यहाँ के अधिकारी जाग नहीं जाते हैं और यहाँ की जनता की सुविधा के लिए या तो ओवरब्रिज बनाएं, ब्रेकर बनाएं, अंडरपास बनाएं, तभी हम लोग अपनी मांग को समाप्त करेंगे। अगर सत्याग्रह के 3 दिन बाद भी कोई अधिकारी इसकी सूद नहीं लेता है तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग वाराणसी मंडल में जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी बैठे हैं उनका हम लोग घेराव करेंगे। घेराव करके अपनी मांग को बताएंगे कि हम लोग 3 दिन से धरना कर रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप मौके पे नहीं पहुंचे, आपके सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचे। हम लोग वहाँ पे बनारस, यहाँ से बनारस चल करके जाएंगे और उनका घेराव करने का काम करेंगे।